नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। मिशनरियों के निशाने पर आदिवासी। पूर्वोत्तर राज्यों की ही तरह ईसाई मिशनरियां झारखंड में भी चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में पहुंच गई हैं। आदिवासी समाज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाने की तैयारी कर रहा है। वर्ष 1875 में 15 नवंबर को झारखंड में धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। जनजातीय अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति तथा वैष्णव धर्म की रक्षा के लिए बलिदान होने वाले भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष की सत्यता से जनजाति समाज को अवगत कराने का यह सही अवसर है। भारत में बर्बर इस्लामिक आक्रांताओं के बारे में जो कुछ लिखा और कहा जाता है वह विदेश से आयातित इस्लाम, ईसाइयत और वामपंथ का आधा ही सत्य है। यह समझने की आवश्यकता है कि ईसाई मिशनरियां भी हिंदुओं और आदिवासियों के खिलाफ षड्यंत्र करती रही हैं और आज भी कर रही हैं। कुछ समय पहले मिजोरम के मुख्यमंत्री के अमेरिका में दिए गए बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि ईसाई मिशनरियां भी देश का विभाजन करना चाहती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले व्यापार और फिर छल कपट से भारत में राज्य विस्तार के नाम पर यहीं के जमींदारों को आगे रखकर लूट शुरू की। इस लूट का विरोध करने वालों को चौक चौराहे पर कोड़े मारना, फांसी पर लटकाना और मंदिरों को तोड़ने जैसा कृत्य किए गए। बाबा तिलका मांझी को मीलों घसीटते हुए खून में डूबे उनके शरीर को पेड़ पर लटका कर खुलेआम फांसी देना इसका उदाहरण है। 23 जून 1757 की प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों का तत्कालीन बंगाल पर नियंत्रण हो गया, जिसमें आज के बिहार, ओडिशा तथा झारखंड शामिल थे। फिर 1765 में अंग्रेजों ने उसका दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तीर्थ यात्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके खिलाफ शुरू हुए संघर्ष को सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। इसी संघर्ष को ध्यान में रखकर बंकिम चंद्र जी ने आनंद मठ नामक उपन्यास लिखा था। इस संघर्ष का केंद्र बिहार का पूर्णिया था। वह आंदोलन लगभग 4 दशक तक चला। बाद में 1771 से 1784 तक ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष छेड़ने वाले जबरा पहाड़िया उर्फ बाबा तिलका मांझी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पहले सेनानी के नाम से जाना जाता है। आज की पीढ़ी को उनके बारे में बहुत कम जानकारी है। 1857 के पहले 1853 में सिद्धू मुर्मू और कान्हा मुर्मू ने जंगल तराई में ब्रिटिश शासन के दमन और शोषण के खिलाफ करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो महासंग्राम छेड़ा था, जिसे आज संताल परगना कहा जाता है। यह महासंग्राम ईसाई मिशनरियों के खिलाफ भी था, जो आदिवासी समाज की संस्कृति को बदलने का काम कर रही थी। अगस्त 1855 में अंग्रेजों ने सिद्धू मुर्मू की बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी। अंग्रेज भारतीय समाज को डराने के लिए बर्बर तरीके से फांसी देते थे ताकि कोई उनके शासन के खिलाफ अपनी आवाज न उठा सके। बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा तथा सिद्धू कान्हू मुर्मू के बारे में तो कुछ साहित्य उपलब्ध भी हैं, पर 1790 के तमाड़ विद्रोह, 1800 से 1818 तक चले चेरी आंदोलन तथा 1820 से 1821 कोल विद्रोह, ताना भगत आंदोलन आदि के बारे में साहित्य न के बराबर उपलब्ध है। वर्ष 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के दमन और शोषण के खिलाफ देश में चले अनेक संघर्षों से डरकर ईसाई मिशनरियों ने जनजाति बहुल इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर आदिवासियों के ईसाईकरण का षड्यंत्र शुरू किया और शिक्षा की आड़ में उन पर मानसिक गुलामी थोपना शुरू कर दिया। देश राजनीतिक रूप से भले ही आज़ाद हो गया हो, पर मानसिक रूप से आज भी गुलाम है।
इसलिए जनजाति संघर्ष के बारे में बहुत कम लिखा गया। चिंता की बात तो यह है कि ईसाई मिशनरियां आज भी वैसे ही सक्रिय हैं जैसे अंग्रेजी सत्ता के समय थी। जिस जनजाति समाज ने अंग्रेजी राज के शोषण और दमन के खिलाफ संघर्ष किया, आज वही ईसाई मिशनरियों के चंगुल में है। जनजाति समाज को जंगलों और जमीन के अधिकार से बेदखल करने वाले अंग्रेज थे, पर इसका कोई जिक्र नहीं करता। वर्तमान में झारखंड दोहरे संकट से दो चार है। एक और बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए बढ़ रहे हैं और इसके चलते आदिवासी इलाकों में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। दूसरी ओर आदिवासियों का ईसाईकरण हो रहा है। झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा की संतानें यानी मुंडा की आबादी 12,29,221 है। इसमें से 4,03,466 यानी 32.82% ईसाई बन गए हैं। तिलका मांझी की संतानों यानी संताल की आबादी 27,54,723 है। इसमें से 2,36,304 यानी 8.57% ईसाई बन गए हैं। मुंडा और संताल की तरह 26.16% उरांव भी ईसाई हो गए हैं। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाले हों और चेरी भी ईसाई बन रहे हैं। सिमडेगा जिले में 80.71%, गुमला में 43.79%, पश्चिमी सिंहभूम में 41.29% तथा खूंटी में 37.91% मुंडा आबादी इस ईसाई बन गई है। मुंडा समाज की ही तरह सिमडेगा में 95.31% तक, गुमला में 29.46% उराव आबादी भी ईसाई हो गई है। इसी प्रकार झारखंड का सिमडेगा ईसाई बहुल हो गया है। ये साफ दिख रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों की ही तरह ईसाई मिशनरियां झारखंड में भी चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में पहुंच गई हैं। आज समय की मांग है कि ईसाई मिशनरियों के खिलाफ जनजाति समाज के संघर्ष के इतिहास को नए सिरे से संकलित किया जाए और उसका प्रचार प्रसार हो। इसके साथ साथ जनजातियों की मातृभाषा, कला, गीत, नृत्य, संगीत, हस्तकला का संरक्षण और संवर्धन किया जाए। इसी के साथ ईसाई मिशनरियों के छल छंद से मतांतरण अभियान पर रोक लगानी होगी। इससे ही ईसाई मिशनरियों के षड्यंत्र से झारखंड बच सकेगा। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।